जाइए आप लोग फरमाइश के मुताबिक थोड़े कपड़े चित्र करेंगे कुछ कलाकार। अभी कैसे डांस भी बहुत सुपर होगा, अच्छे से अच्छे कलाकार हमारे गोविंद भैया लेकर आए हैं। ये पार्टी जानकीपुरम लखनऊ की तरफ से दिखाई जाती है, कलाकार लोग आते हैं गुलशन के नाम से। सब पर बराबर आप लोग करते रहेंगे हम लोगों से, तो हम लोग पार्टी आपको बुक करवा देंगे। फरमाइश के मुताबिक खेल कोई भी हो आप लोग फरमाइश करेंगे तो हमारे गोविंद बाबू कलाकारों को लेकर आएंगे। और ये 500 रुपये का दाम ये मिस गुड्डी देवी सफाई कर्मी जैनपुर गोपालपुर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब दोस्तों आगे का मैं किस्सा सुनाता। हेलो, और ये 500 रुपया भगवत शरण भाई आलमपुर हमारे मेला में दिए पार्टी को सर धन्यवाद शुक्रिया। सुनो अब दोस्तों आगे का मैं किस्सा सुनाता हूँ और एक मजबूर इंसान की कहानी को बताता हूँ। एक बलवंत मुखिया उस गांव में लोग उनकी कद्र करते थे। हुआ क्या जुर्म उन पे दोस्तों आगे बताता हूँ। बेटा मलखान बेटी गंगा सिर्फ 2 ही बच्चे थे और बना डाकुओं कैसे दोस्तों आगे बताता हूँ। और कहानी जुल्मो सितम की किसी के रंजो अलम की। अकील पेंटर दिया आदेश और गंगा की सौगंध कर रहे पीर मोहम्मद शानदार पति का शानदार खेलते हैं। उधर देखते हैं भेमरिया गांव के जमींदार राणा अपने हवेली में बैठे हुए हैं और अपने छोटे भाई नाग सिंह को बुलाते हैं। देखते हैं दोनों भाई आपस में क्या बातचीत होते हैं। सिंह का पर देखते हैं राणा जमींदार बैठे हैं अपने भाई को बुलाते हैं। और फिर देता डोलिया कहाँ, फिर देता डोलिया कहाँ, हे फौजी तुमने ना चली गई, फिर देता डोलिया कहाँ। दुनिया क्यों ना मेरे लिए खिलाफ हो, रास्ता वही चलूंगा तेरा खराब हो। जमीन पर जब मैं कहता हूँ जमीन तरफ जरूर जाती है, हवा के रुख बदलते ही नदी सब सूख जाती है। मेरा थोड़ा इशारा हो, काम का इशारा है। अगर नजरें गरम कर दूं तो हिंदुस्तान सुधार जाओ। पहले तुम सुधरो, तक जमाने को सुधारो, तक इनका सुधारो। मालिक मालिक साले दाढ़ी का हाथ कहाँ लगा रहे हो? हाय बरिका हो कहाँ नांद कहाँ मुंह बोले बैठे, दाढ़ी ऊंचे रहे हम नीचे धर दे। महाराज गलती हो गई, सुधार जाओ। पहले तुम सुधरो मालिक।
देखो तुम बड़े बड़ैला आदमी हो, तुम्हारी कोई लौनिया का आदमी नहीं है। साले बड़े बड़ैला, हाँ मालिक। इसका मतलब हम सुअर हैं? नहीं मालिक, वो कहा था देखो तुम शरीफा खानदानी हो। नहीं भैया, ये कह दो ठाकुर अमरूद खानदानी है। नहीं मालिक, शरीफ खानदानी हो, निर्वंशी ठाकुर हो। हम निर्वंशी ठाकुर हैं, रघुवंशी ठाकुर हैं। हाँ मालिक, कुछ दिनों में जमाना, ये कुछ दिनों में जमाना आपका गुलाम होगा। हर सिक्के पे जमींदार राणा सिंह का नाम होगा। चाह भी रहो, खटके से रहना चाहिए। अपने कामना कभी अपना समाज कैसे फंसाएंगे हम लोग किसी के जाम में, जबकि काफिल नहीं रहेंगे खुद अपने। लाओ मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की, पहले लग जाने तो बातें करना। हाँ, लेकिन बड़े मालिक ये बताओ, पीने खाने में मजा कैसे आता है? पीने में मजा जब ही आए, जब अपना दिल दीवाना हो। बिस्कुट बहुत सारी कंफर्ट बताए तो। बेसन चुप साले, बेशक ओके बाय। सुधर जाओ। सुधरो। पीने में मजा जब ही आए, जब अपना दिल दीवाना हो, सुख सुंदरियों का नाच और परियों का तारा हो। वो भी मालिक, उम्र कमर कैसी होना चाहिए? ओ ऐसी ऐसी नहीं, वैसी। कम सिन कम उम्र कमर पतली। कम सिन कम उम्र कमर पतली, गालों पे छाई लाली हो। मेरे नाच वादा से दिल को काबू करने वाली हो। और वो भी रूप रंग में कैसी हो? गोरी हो चाहे काली हो, चाहे छे बच्चे वाली हो। घोड़ी हो चाहे बछेड़ी हो, चाहे लाली हो चाहे पीली हो। नहीं, तुम्हारी माँ का हम औरत की बात कर रहे हैं कि साले घोड़ी बछेड़ी की बात कर रहे हैं? हम कभी तांगा में मचावे वाली घोड़ी की बात करते हैं। नहीं साले, तुम्हें तांगा में मचाऊंगा। गोरी हो चाहे काली हो, चाहे छे बच्चे वाली हो, मुझको ये परवाह नहीं, चाहे किसी की घात। बड़े मालिक, शराब पी लेने के बाद कबाब खाने में मजा आता है। पक्की दारू इंग्लिश पीते समय नंगी मिर्गी होती है, बहुत बड़ा टेस्ट आ जाता है। नंगी मुर्गी तुम्हें बताओ तो रहा, काल कुछ हो चाहिए सामने तब मजा आ जाए। अबे पक्की मुर्गी जी हाँ। शराब पी लेने के बाद कबाब खाने में मजा आता है, और कच्ची पी लेने के बाद मालिक मेरा रू में मजा आता है। कल थे नशे की हालत में नाली में गिर पड़े, कच्ची पीते चलते हैं। कल थे नशे की हालत में नाली में गिर पड़े, सब देखने के वास्ते गांव के हो गए खड़े। इतने में कुत्ते ने आकर कमाल कर गया और पूरा खो तकदीर कहती है कर्म करने से, तकदीर कहती है कर्म करने से, तकदीर कहती है कर्म करने से, और निकलो गरिया भी मोहल्ले से। आपको मालूम नहीं कहा, गुड़ियन को कहा है। मोहल्ला रड़ोड़ का न्यारो, मोहल्ला रड़ोड़ का न्यारो, और देख मेरा पराई नारी से मत्थर पर से मारो। मोहल्ला रड़ोड़ का न्यारो। हमारा छोटा भाई नागराज जी फोन करो। अच्छा मालिक, बिना उके दिल नहीं लगता है। जी हाँ। हाँ, हम समझते हैं जब दोनों भाई इकट्ठा होते हैं तब मशविरा करते हैं। हम जानते हैं आज कोई उलझन में आपका दिल डूब रहा है। अरे छोटे मालिक नाथ सिंह, आपके बड़े भैया बुला रहे हैं। सुबह हुए सावधान, ठाकुर नाथ सिंह हवेली में पधार रहे हैं।
दान जनाब जाकिर अली साहब जियनपुर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मालिक वो दारू बाकी हो। और दारू क्या करेगा? दारू हमको पिलाया। किसने फोन किया था? आपके बड़े भाई ने तुम्हें याद किया था। तो दारू पियोगे? हाँ, लेकिन बड़े बड़े लेन सबसे दारू पियो तो अपना कहीं नुकसान पहुंचे लागत। जानते हो कौन सी दारू है? हाँ, या कौन है? ये इंग्लिश दारू है। कच्ची पक्की बियर बरंडी जी भर पियो पियाओ और बन के गुंडा गांव गांव में अपना नाम गवाओ। दारू पीने से मालिक इज्जत बढ़ती है संसार में। क्यों नहीं? खाते बिन पिए से सबर नहीं मालिक, कैसे कहा जाता है? कहते हैं बिना पिए से बसर न हुई। बिना पिए से बसन हुई। और पियो ना तो भारू हाथ पकड़ ले जाएगी बैकुंठ धाम को दारू। इसका मतलब छोटे मालिक, जो लोग दारू पीते हैं उनको बैकुंठ जाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती। नहीं, ओ ये तुम्हारा शराब पीता हो जी। अरे ये तुम्हारा शराब पीता हूँ, ठीक है पेशाब पीता हूँ। अरे लोग लोगों का खून पीते हैं, खैर मैं तो शराब पीता हूँ। ठीक कहती था। ठीक कहती था। हाँ मालिक, हम इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश? हाँ, चलो पियो दारू। दारू तो बहुत अच्छी है। मालिक चढ़ रही है। क्या मालिक चढ़ गई है? मालिक चढ़ रही है। दारू चढ़ गई है। अपने बंगला के दाम बताओ। अपने बंगला के दाम बताओ कौशल के। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें चौक बहुत दिया। हराम ज्यादा कहेगा। अरे थोड़ी सी हमारी दारू पीता है और उसके बाद कहता है अपने बंगले के दाम बताओ। कितना बड़ा यार साहब हो गए रे? को बताओ रहा है? तू बता रहा था। वो जो बतावत रहा मालिक कोई गए अब नहीं है। चले गए। हम नाय कहते रहा मालिक। इसे क्या कहते हैं? ये देखने में तो हनुमान जी की पूंछ है। लोग इसे कुछ लोग कहते हैं हंटल और कुछ लोग कहते हैं इसे समझावन खा घोड़ा। और मैंने क्या नाम रखा है इसका? क्या रखियो मालिक? समाज सुधार। अच्छा, तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? जाओ मैं तुमसे पूछ गई। मालिक इसे दारू बहुत अच्छी है। हाँ, वो क्या होते हैं? सुनोगे? और झूम 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 और झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया। ये तो अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हो। हेलो, ये 100 रुपया गफ्फार भाई मजीद भाई के लड़के हैं बाराबंकी के, जो महिला ने दिए पार्टी को। शुक्रिया।
नसीहत बगावत कर ले। इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ। आँख मिलते ही जवानी का मजा आएगा, तुझको अंगूर के दाने का। सत शौक नजर अपनी गुलाबी कर ले, इतनी पीले की जमाने को शराबी कर दे। जब तब सामने आता है तो डरना कैसा, मेरे भैया ने तो नहीं देखा है। आप भैया तुम्हारी सही आने में यहाँ बैठी है। अगर उन्होंने दारू पीते हुए हमें देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। देखो तुम दो भाई हो, दो भाइयों के बीच में कोई औरत नहीं है, लड़ुआ सम्मेलन के आदमी। क्या बता रहे हो? लड़ुआ सम्मेलन के हम दोनों भाई हैं। न करके भाई कभी ब्याह कहाँ पाना, तुम्हारे ब्याह हुआ? अरे नहीं हुआ है। और ना हमारे ब्याह हुआ, तुम्हारा भी नहीं हुआ है। हमारे तो अभी हम चरिया नलफाई घूमी थे। अरे तो हम दोनों भाई की शादी नहीं हुई है और दोनों भाई के बीच में तुम तो हो। ये बात का तो हम सुबह बैठे पहले हम कहते हमको छुट्टी दी थी, हमारे घर में आए। बड़ा करू है, उठाई नहीं मिलत, बड़ा करू है। हमारी खोई है, तुम हट के खड़े हो। अरे हमारा ठीक है खड़ा है। तुम वो सहायला कर दो। चलो हमारे भैया मेरा इंतजार करे होंगे। आखिर जब दारू पी ले तो आखिर देखो कौडिल्ला का नसार काढ़ा ही लगा। जान करते कहूँ जान मराए का हुआ है। चलो भैया के पास। ए मालिक, आज तुम्हारे भाई ना जाने क्या बात है, बहुत व्याकुल है। जब तक तुमको देखते नहीं है तब तक उनके चुनना नहीं काटते हैं। क्या चुनना? हमारा भैया कोई गांडू है? का मतलब जतनी गैस बनी रहा सब तुम्हें नहीं काट रहे, निकाल दूंगा। सही का मतलब घर का जाए नहीं हो कहा। तुम्हारी जितनी पेट में दर्द हो रही है ये दवाई करने की जरूरत नहीं है, सारी ठीक कर दूंगा साले 2 दिन में। चलो बना ना करो, पक्की करवाओ। चलो क्या तुम नहीं जानते हो, जब अगला इलेक्शन हम लोग
जीते थे। अच्छा पिछले वाला। अच्छा तो तुम तो निरोध हो गया हो मालिक। निरोध निरोध नहीं, गुब्बारा बताओ। कोई हाँ मजा लगा अरे सर निर्विरोध कहते हैं। हाँ निर्विरोध को अगला इलेक्शन में रुपया ले गया था बलवंत मुखिया 3000 और अभी तक वो दिया नहीं है। और मैं उस गांव का मुखिया बना दिया कि बलवंत मुखिया, आज से सब लोग इसको कहना, लोग उसकी कदर करते हैं। शानी आपसे वो पैसे लेकर गया था क्या? और कितने दिन हो गए हैं? 5 साल और 400 वोट उसके गांव में हैं। अच्छा बलवंत के। बलवंत के, इसीलिए तुमने मुखिया बना दिया। उसको मुखिया बना दिया। अरे नौकरवा, मलिक सुनो, इलेक्शन आने वाला है और रुपया ले गया था, दिया नहीं है और अपनी शकल नहीं दिखाया है। तो भैया ऐसा लो, वो पुराना रजिस्टर का है और रजिस्टर लेकर आओ और देखो कितने दिन हो गए हैं और कितना ब्याज बन चुका है, कितने पैसे उसके ऊपर हैं। ब्याज नहीं लेना है क्योंकि हम उससे मुखिया बना दिया गांव का, उससे ब्याज नहीं लेना है। इलेक्शन जब हम लड़ेंगे तो हमारी वर्करी वो करेगा। ओ ये बात है, तुम्हारा दूसरे क्या बक्सा तन को खाली नहीं रखे तो फूल कर दिए। ये बात तो सच है, लेकिन सारी वोट का जिम्मेदार वो बन जाता है। लेकिन नागराज बोले बड़े भैया, बलवंत मुखिया लेगा रुपया 3000 और नाग सिंह जा चले ले आवो तत्काल। आपके हुक्म से और कुछ उधर है नहीं, आपके हुक्म से और कुछ उधर है नहीं। अभी बलवंत मुखिया के घर जा रहा, रुपये लेकर के आओ, कहाँ हाल में जो कहता अभी आप करेगा अभी। नागराज बोलिए, हमारी बात ध्यान से सुनो। बोलो। जाइए नाग सिंह, भारत तुम उसका घर जाइए। जाइए नाग सिंह, भारत उसके तुम घर, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। कच्चे रुपया न दे, घर को आना चले, बात कहना उसे तुम दोबारा नहीं। शादी में पैसा न दे पाए तो हम चुपचाप वापस चले आए। जी हाँ, ठीक है भैया, छुटकन्ना बोलिए बड़कन्ना। झगड़ा करोगे तो सारा इलेक्शन बेकार हो जाएगा, इसलिए उससे झगड़ा लड़ाई ना करो। रुपया दे तो लेकर आओ, ना दे तो वापस आओ। ठीक है बड़े भैया, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जाओ। जो बड़े हाँ, क्योंकि अब जिला बाद ये विधायक हैं और बिना चंपी में ये आ जाएंगे। चंपी में साले क्यों रे? ऐसे बोलते हैं एमपी का इलेक्शन और बता रहे चंपी। चंपी जानते हो किसको कहते हैं? चंपी बंदर को कहते हैं। आप पढ़े लिखे होते तो जानते। नागराज चलिए बड़े भैया, जाओ, बलवंत मुखिया के घर जाओ, रुपया का फौरन उससे सवाल करो। अगर वो रुपया ना दे पावे तो हवेली वापस चले आओ। ठीक है बड़े भैया, आपका हुक्म मेरी सलाह। जाओ, खुश रहो।
राणा के कहने से नाग सिंह बलवंत मुखिया के घर पर जा रहा है। उधर देखते हैं बलवंत मुखिया की तबीयत खराब है। उसका जो बेटा मलखान है वो अपने पिता से कहकर स्कूल जाने का बहाना करता है, लेकिन गांव में जाकर मजदूरी करने लगता है। 3 दिन से बराबर कॉलेज नहीं जाता है। उसकी बहन गंगा जाकर के अपने बापू से शिकायत कर देती है, तो वही बलवंत मुखिया आग को बुला हो जाता है। तब तक मलखान आता है। मलखान को देख कर देखो बलवंत क्या कहते हैं, उधर नाग सिंह पहुंच रहा है।